हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर पॉलिनोमियल के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड है ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। इन दोनों को देखेंगे आज। तो बेटा उससे पहले अपन देख लेते हैं आपके जो सिलेबस में है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्म आपकी क्या होती है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके, और यहाँ सम ऑफ जीरो आपको होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या होते हैं, जीरो जो और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सम ऑफ जीरो होगा आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी कॉन्स्टेंट टर्म में, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक, तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो आपको इसके जीरोज भी बताने हैं। क्या बताने हैं आपको, इसके जीरोज भी बताने हैं, और इसके जीरोज के अलावा आपको क्या बताना है, इसको वेरीफाई भी करना है। ठीक बेटा, ये पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं, थिकनेस इसकी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखें बेटा, तो जीरोज भी आपको फाइंड करने हैं और क्या करना है, आपको वेरीफाई भी करना है रिलेशन को। ठीक, तो जीरोज बेटा कैसे फाइंड करेंगे, आपको गिवन है क्या, इक्वेशन गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो जीरोज निकालने हैं, तो जो भी इक्वेशन गिवन है आपको इसको इक्वल टू जीरो कर दो आप। अब जीरोज कैसे फाइंड करने थे, अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो दे रखा है, जीरोज फाइंड करने के लिए ए और सी का प्रोडक्ट करेंगे पहले, फिर ए सी की जो वैल्यू आएगी उसको ऐसे सेट करेंगे, उसके फैक्टर को ऐसे सेट करेंगे कि आपको बी मिल जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है बेटा, तो ये अपन करते थे है ना। तो यहाँ भी यही करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है आपका 1, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इंटू 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 10 आएगा। अब 10 के फैक्टर करो, तो बेटा 10 के फैक्टर आप सब जानते हो, 2 और 5 है ना, 2 और 5। अब इसको लिखेंगे अपन कितना, कि ऐसे इनको अरेंज करो कि आप 7 आए, मिड वैल्यू लानी है अपन। तो 5 प्लस 2 कर देंगे, तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर 2x में आप देखें तो आपको x कॉमन दिखेगा। कॉमन मीन्स दोनों में सेम वैल्यू है ना, x इसमें भी आ रही है, x इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना है ना। तो अब इसको डिवाइड कर दो, तो बेटा x ये रहा है ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस 2 प्लस 5 यहाँ कॉमन ले लो आप, तो x प्लस का 2 हो जाएगा है ना, इक्वल टू 0। अब बेटा दोनों में कॉमन देखें आप तो x प्लस 2 दिख रहा होगा ना, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, तो आप x प्लस 2 कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा बेटा x, और यहाँ 5 है ना, x प्लस 2 यहाँ कॉमन लिए तो यहाँ x बचा, और यहाँ x प्लस 2 में 5 बचा, इक्वल टू 0। बेटा अगर हमें पता होता है a इंटू बी इक्वल टू 0 है आपका, इंटू बी इक्वल टू 0 है, तो यह a 0 होगा और b 0 होगा है ना, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये बेटा होगा आपका x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -5। देन x की जो वैल्यू होगी वो -2 कह रहा है ना, तो इसका मीन्स अल्फा इक्वल टू आ गया आपका -2 और बीटा इक्वल टू आ गया -5। आप किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब बेटा अपन करते हैं इसका वेरिफिकेशन। ठीक, और वो कैसे करना है वो आप साइड में देखिए। ठीक, अब तो बेटा अपने पढ़ रखा था अभी कि क्या सम ऑफ जीरो क्या होता है ना, वेरीफाई द रिलेशन ऑफ जीरो जन को द कोफिशिएंट। तो बेटा अपन ने पढ़ रखा था सम ऑफ जीरो क्या है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो आपका होता है माइनस बी बाई ए। बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो सम ऑफ जीरो, हमने भी जीरो अपने निकाल रखे हैं अल्फा और बीटा, तो ये था अपना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी। बी की वैल्यू आप देखें ध्यान से, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ आप देखो तो ए की वैल्यू बेटा 1 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू 10 है। ठीक, तो बेटा रखो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है -7, ए की वैल्यू 1,
तो बेटा हमारा -7 आना चाहिए। आपने जो वैल्यू निकाली उसमें भी देखो अल्फा इक्वल टू -2, तो -2 और -5 इक्वल टू -7 होता है क्या? हाँ सर बिल्कुल होता है ना। तो -7 इक्वल टू -7, ये आपका आंसर हो गया है ना। ये एक वेरिफिकेशन हो गया है। दूसरा अपन देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या पढ़ा बेटा अपन ने? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो कितना होगा? होगा आपका बेटा पढ़ा अपन ने सी बाई ए, है ना। क्या पढ़ा था? सी बाई ए। अब इनका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? एल्फा इंटू बीटा, तो एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा? सी बाई ए। एल्फा की वैल्यू -2, तो -2 पुट कर दें, -5 है ना। और सी की वैल्यू क्या है? ये आपका सी है बेटा, है ना। सी की वैल्यू क्या है? 10, तो ये हो जाएगा आपका 10/1, है ना। सी की वैल्यू क्या है? 10, तो हो जाएगा 10/1। ठीक। अब यहाँ देखो बेटा -2 इंटू -5 तो 10 होगा, है ना। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 इक्वल टू 10, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर मिलेगा देखने के लिए। ठीक, ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर केस में पूछा जाता है। अब देखते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा, ये रहा आपका, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक बेटा, ये कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोज, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ टी इक्वल टू के टी प्लस का 2t प्लस का 3t इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, है ना। तो ये क्या कह रहा है? जो सम ऑफ जीरो है भाई, क्या है? सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, ये आपको क्या कह रहा है? इक्वल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ जीरो को। तो वही कर देना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। करना क्या है हमें? जो गिवन होता है ना वही काम किया जाता है। तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो बेटा सम ऑफ जीरो क्या पढ़ा अपन ने? ये पढ़ा अपन ने बेटा -b/a। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या पढ़ा? c/a। क्या पढ़ा आपने? c/a। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्या करना है हमें? फाइंड k की वैल्यू निकालनी हमें, क्या होगा? तो सम ऑफ जीरो हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, है ना। यही तो पढ़ा था अपन ने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक। तो b, अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो बेटा इक्वेशन जो हमें गिवन है ना, वो क्या गिवन है? के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इक्वल टू, इसको अगर इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक। तो ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से आप देखो तो ए की जो वैल्यू है वो के है। क्यों? क्योंकि टी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बी की वैल्यू बेटा 2 है ना, और सी की वैल्यू 3k है। क्लियर है सभी को? अब देखो तो -b/a, तो बेटा b की वैल्यू 2 दे रखी है आपको, तो रख दो -2, a की वैल्यू k, 2/k इक्वल टू सी क्या गिवन है बेटा आपको? 3k, तो ये आपको होगा 3k, और a की वैल्यू क्या गिवन है आपको? k। आप देखें बेटा तो ये k से k कैंसिल होगा। ठीक। यहाँ हम चाहें तो a से a भी कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, वो बात एक ही है। तो ये बेटा आपका या -2/k इक्वल टू 3, तो बेटा यहाँ k को इस साइड लेके जाओ तो k से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो आपका 3k इक्वल टू आ जाएगा -2। इसके बाद बेटा तो जो k की वैल्यू आएगी आपकी -2/3। ठीक। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि आपको कोई रिलेशन गिवन होगा, या फिर वो कहेगा इसका सॉल्यूशन है और a की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू बताओ। ठीक। तो आप इसको बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ये बड़े आसानी से आप इसमें 2 या 3 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक।